अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ करेला की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत सिंपल और इजी वे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मम्मा की मेरी रेसिपी है, वो बहुत इजी वे में खाने बनाती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके में नहीं जाती वो। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा तो आपकी बीफ करेले की रेसिपी बहुत मज़े की बनने वाली है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने ले लिया है कुकर, क्योंकि हम बीफ को कुकर में गलाएंगे ताकि हमारा टाइम बचे। तो इसमें मैंने इतना पानी ऐड कर दिया जिसमें आराम से बीफ गल जाए। तो मैंने तकरीबन इसके बीच में 4 गिलास पानी ऐड किया। आपने अपने कुकर के हिसाब से देख लेना कि आपके कुकर में कितना पानी डलता है। और यहाँ पर जो हमने बीफ लिया है वो लिया है तकरीबन 1 से 1.5 किलो। और आप इसको चेक कर लीजिए, इसमें हड्डी भी है, क्योंकि जब भी आप गोश्त बनाते हैं अगर उसमें हड्डी भी होगी तो उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग तरह का आएगा। तो मैं ज़रूर जब भी कीमा करेले या कुछ भी बनाने लगूँ, गोश्त जब भी रेडी करूँ, तो हड्डी ज़रूर बीच में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर हमने जी गोश्त को अच्छे से वॉश करके कुकर में ऐड कर दिया है। इसके बीच में हम तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज डाल देंगे। और इसके अलावा इसके बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, जो कि जाएगा 2 खाने के चम्मच भर कर। लाल पिसी हुई मिर्चें हम 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। और इसके अलावा सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर। और इसके अलावा हम इसके बीच में डालेंगे हल्दी, जो कि डालेंगे 1/2 टीस्पून। नमक हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून ही लाल मिर्चें पिसी हुई, सूखा धनिया 1 टीस्पून। उसके अलावा हमने हल्दी डाली, 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, जस्ट यही चीज़ें गई हैं इसके बीच में। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ ऑयल हमने इसके बीच में ऐड किया है, वो स्टेज पे ऐड करेंगे तो गोश्त आराम से लगे बगैर हमारा बहुत ज़बरदस्त सा गल जाएगा। तो हमने ऑयल इसके बीच में ऐड किया था तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा कम। और यहाँ पर हमने इसको लगा दिया वेट। 20 मिनट के बाद हम देखते हैं जी कि हमारा जो बीफ है वो अच्छे से गल चुका है कि नहीं। दूसरी साइड पर हम करेलों को छील लेते हैं जब तक हमारा गोश्त गल रहा है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं, जो कि देसी करेले हैं, नॉर्मल साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके बाद इनका रफली जो छिलका है वो उतार लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनका छिलका आपने कितना मोटा उतारना है। बिल्कुल इनको छुरी से आहिस्ता आहिस्ता आप रब करेंगे तो इनका छिलका आराम से उतर जाएगा। मोटा छिलका आप बिल्कुल नहीं उतारेंगे। आप इसका वेस्ट चेक कर सकते हैं कि हमने कितना मोटा छिलका उतारा है। अब इसको अंदर से खोल के और इस तरह से, ये देखिए मैंने सारे के सारे बीज अंदर से रिमूव कर लिए हैं सभी करेलों में से। एक मैंने कहा आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये कैसे होंगे। तो आप एक साइड से इसको कट लगाएंगे और फिर इनको ऐसे रिंग्स की शक्ल में कट कर लेंगे। ये देखिए सारे करेले हमने रिंग की शक्ल में कट कर लिए। एक करेला मैंने आपको काट के भी दिखाया कि एक साइड से आप उसे कट लगाएंगे और उसके बीच में से सारे किसी चम्मच की मदद से या अपनी फिंगर की मदद से ही सारे बीज रिमूव कर देंगे। और इस तरह से फिर आप इसको स्लाइस कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक लगाया है और इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे नमक लगाकर। ये देखिए, ये इसके अंदर हमने कोई पानी नहीं ऐड किया, ये हम इन करेलों को निचोड़ रहे हैं। तो ये इसका अपना पानी है, जो हम कहते हैं करवाहट है करेलों में से। तो वो अगर आप नमक लगा के थोड़ी देर के लिए इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये इस तरह से इसकी सारी करवाहट निकल जाएगी। सारे करेलों को मैं इसी तरह से ही निचोड़ के पहले एक साइड पर कर दूंगी। और उसके बाद जो करेले होंगे हमारे पास से, ये निचोड़ने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे काफ़ी सारा और उनको इसी तरह से ही रब करेंगे। और उसके बाद हम इसका ये वाला पानी भी उसी तरह से ही निचोड़ कर रिमूव कर देंगे जैसे पहले किया था। ये देखिए, और दूसरी तरफ मैंने कुकर खोल के देखा 20 मिनट के बाद, तो माशाल्लाह गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, तो इस पानी को हम ढक्कन खोलकर ड्राई कर लेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे साथ साथ ताकि ये जले ना। ये देखिए जी, यहाँ पर करेले हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इनको अब हम फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ आप बीफ में भी चम्मच चलाते रहिए, कहीं हमारा मसाला लगे ना, जले ना। तो साथ साथ हम दोनों काम कर रहे हैं। एक तरफ हमने कढ़ाई में या किसी भी पतीली में ऑयल डाल देंगे और वो ऑयल आपने डालना है तकरीबन
1/3 कप। और उसके बीच में जब वो गर्म हो जाए तो हम करेले ऐड कर देंगे। करेलों को आपने इतना फ्राई करना है कि जस्ट वो अपना कलर ही चेंज करें। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल गर्म किया और इसके बीच में हमने सारे करेले ऐड कर दिए हैं। तो इन करेलों में हम साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना, और मुस्तकिल आपने चम्मच चलाना है। इसका कलर थोड़ा सा ही चेंज करेंगे हम, इसको पिंक या रेड कलर नहीं देंगे, जस्ट ये थोड़ा सा वाइट कलर हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी किस तरह का कलर हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। बस इसका थोड़ा सा वाइट कलर करना है और इसको उतार लेना है, क्योंकि फिर ये हार्ड भी हो जाते हैं अगर हम इनको ज़्यादा स्टेज पर फ्राई कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए हम मुस्तकिल इसके बीच में चम्मच चला रहे हैं और इसको फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगते हैं इसको फ्राई करने में। और जब इसका वाइट कलर हो जाएगा, थोड़ा सा ये कलर चेंज करेगा, तो हम इसको करेलों को गोश्त के अंदर ही डाल देंगे। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो चुका है, ये वाइट से कलर के हो गए हैं। हमें एग्जैक्टली यही कलर चाहिए था, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया स्टेज पे। यहाँ मैंने गोश्त का भी चूल्हा बंद कर दिया था, फ्लेम ऑफ कर दी थी इसकी। तो स्टेज पे जब इसकी भुनाई हो चुकी है गोश्त की, देखिए ऑयल अलग हो चुका है, तो हम इसके बीच में ये करेले ऐड कर देंगे सारे। और इसके बीच में भी ऑयल है, इस वजह से मैंने गोश्त में थोड़ा ऑयल कम डाला था ताकि ये दोनों करेलों का और गोश्त का ऑयल मिलकर बैलेंस हो जाए। इस स्टेज पे हम इसके बीच में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने रेड कलर के खूबसूरत से टमाटर ऐड किए हैं जो कि 2 बड़े साइज़ के थे। 2 बड़े साइज़ के ही मैंने इसके बीच में प्याज ऐड किए हैं। इसके अलावा ये आधी प्याली योगर्ट है जो कि आपको फ्रीज़ हुआ हुआ दिख रहा है। मैं योगर्ट बचता है तो उसको फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि जब कभी भी इमरजेंसी में खाना बनाना हो तो फ्रीज़ किया हुआ योगर्ट हम बीच में ऐड कर लें। तो ये योगर्ट मैंने इसके बीच में डाल दिया है। थोड़ा सा हम चम्मच चलाएंगे और इसको ढक्कन ढककर दम पर छोड़ देंगे। ये करेलों के पानी में इसके अलावा जो हमने इसके बीच में प्याज और टमाटर और दही ऐड किए, इसी के बीच में ही हमारे करेले बहुत ज़बरदस्त से गल जाएंगे। हाफ़ डन तो ये फ्राई करने से ही गल चुके थे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया और आप देख लीजिए मैंने करेले डालते हुए कोई पानी नहीं ऐड किया था, लेकिन फिर भी इसमें ये आपको पानी दिख रहा है जो कि प्याज टमाटर और दही का है। तो इसी में ही ये करेले बहुत अच्छे से गल जाएंगे, तो आपको भी बिल्कुल भी अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने फिर इसे कवर कर दिया और जब इसका पानी और ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो जो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे करेले बहुत ज़्यादा कड़वे बनते हैं, तो वो इस वजह से भी हो जाते हैं कि हम इसके बीच में पानी ऐड कर देते हैं। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, बस आपने इसको दही डालकर ही गलाना है। चाहे आप करेलों को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, कीमे के साथ या सिर्फ करेले प्याज बना रहे हैं, आपने सिर्फ दही डालना है और इसके अलावा इसके बीच में कुछ भी ऐड नहीं करना। तो ये हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। आप देख लीजिए इनकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल इसका अलग हो चुका है। आपने चम्मच एहतियात से चलाना है, बिल्कुल कोई भी वेजिटेबल कुछ भी आप बनाते हैं तो उसकी शेप बरकरार रहनी चाहिए, वो हलवा नहीं बनना चाहिए। तो इस वजह से आप ये सब कुछ गला हुआ है तो एहतियात से चम्मच चलाइए, इसकी भुनाई कीजिए। जब इसका ऑयल अलग हो जाए तो थोड़ी सी हरी मिर्चें आप इस स्टेज पर ऐड कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो एंड में सिर्फ इसकी गार्निशिंग कर दीजिए। आप मिर्चों को हरी मिर्चों से बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपकी लाल मिर्च कम हो गई है, आप उसके हिसाब से हरी मिर्चें कम या ज़्यादा इस स्टेज पर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चख लिया था, मेरी मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट थी। भुनाई हो चुकी है हमारे गोश्त की। तो अब मैं आपको इसकी दिखाऊंगी फ़ाइनल लुक। यहाँ देखिए जी, माशाल्लाह हमारे शानदार से बीफ करेले रेडी हो चुके हैं। और आपने देखा इनको बनाना कितना आसान था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कि हमने पहले ये करना है वो करना है। हमने जस्ट गोश्त के बीच में सारी चीज़ें डाली और उनको गलने के लिए रख दिया और उसके बाद करेले फ्राई करके इसके बीच में ऐड कर दिए। तो आप भी इस सिंपल सी रेसिपी को इसी तरह से ही ट्राई कीजिएगा। अगर आप करेलों को मटन में रेडी करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से ही बनेंगे। सेम इसी रेसिपी से आप मटन करेले भी रेडी कर सकते हैं। कीमा करेले बनाने का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, वो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और भरे हुए करेलों की भी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, आप वो भी जाके मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं।
और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।